सीक्रेट लव। पिछले पार्ट में हमने देखा कि ऑफिस में जिमिन की तबीयत खराब हो जाती है तो योंगी जिमिन को डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। चलिए देखते हैं अब। सर आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम कितनी ठीक हो। मैं अंधा नहीं हूँ। यस मिस, कहिए क्या प्रॉब्लम है। हाँ वो मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे मिस, आपकी आंखों में तो आंसू आ रहे हैं, लगता है आपको बहुत ज्यादा सिर में दर्द हो रहा है। हाँ वो पता नहीं, मैं रात को ठीक से सोई भी नहीं थी और सुबह से सिर में बहुत दर्द हो रहा है। ओके, आप थोड़ा ज़ोर ज़ोर से सांस ले लीजिए। हाँ थोड़ा ज़ोर ज़ोर से। ठीक है। लगता है आपको किसी चीज़ की टेंशन थी जिसकी वजह से आप रात भर ठीक से सोई नहीं है, इसलिए आपको फीवर हो गया है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं दवाई लिख के दे रहा हूँ, आप ये दवाई लेते रहिएगा। मिस्टर डॉक्टर, माई सेल्फ योंगी, मिनी योंगी। सो मिस्टर योंगी, आप प्लीज़ अपनी वाइफ का ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इन्हें किसी भी बात की टेंशन ना हो। और मैंने जो दवाइयाँ दी हैं वो अपने टाइम पर देते रहिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि ये अच्छे से सो जाए। अगर एक बार अच्छे से सो जाएंगी तो इन्हें अच्छा लगेगा, इनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। ओके, ध्यान रखिएगा इनका। डॉक्टर वो मैं इनकी वाइफ नहीं। जिमिना, तुम टेंशन मत लो, जल्दी ठीक हो जाओगी तुम। सर आप दवाइयाँ लिख दीजिए, मैं टाइम पर देता रहूँगा। आपकी वाइफ इतनी प्यारी है, प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखा कीजिए उनका। हाँ अपने पति होने का कुछ तो फर्ज निभाइए। जी सर, आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं अपने सारे फर्ज निभाऊंगा। हाय मी, अब बहुत देर हो गई है ऑफिस में, इसलिए जंगकुक ते को घर छोड़ने जा रहे हैं। मिस ते, आप ठीक तो है ना। हाँ जी सर, मैं ठीक हूँ एंड आई होप कि जिमिन भी ठीक हो। आप फिक्र मत कीजिए, अब तक तो जिमिन ने दवाई भी खा ली होगी। शायद। ये क्या हुआ? ये इतनी तेज बारिश क्यों होने लगी अचानक से? ओह गॉड, ये भी अभी होना था। सॉरी मिस्टे, अब तो जब बारिश रुकेगी हम तभी जा सकते हैं। शुदा जिमिन को हॉस्पिटल से घर लेके आ गए हैं। अच्छा मिस जिमिन, हम बारिश शुरू होने से पहले ही घर आ गए। बारिश वाकई में बहुत तेज हो रही है। सर अगर बारिश इतनी तेज हो रही है तो आप घर कैसे जाएंगे? क्या आप चाहती हैं मैं घर चला जाऊँ? बताइए। जब तक आप मेडिसिन नहीं खा लेती मैं घर नहीं जाऊँगा। लेकिन सर मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, मैं ठीक हूँ। दिख रहा है मुझे आप अपना कितना ध्यान रखती हैं। अगर अपना ध्यान रखती होती तो आपको बुखार नहीं आया होता। अच्छा तुम पहले लेट जाओ और आराम करो और ये लो मेडिसिन। हाँ जल्दी से खा लो। सर ये बहुत कड़वी है। हाँ नहीं तो मेडिसिन तो मीठी होती है। सर आप मुझे डांट क्यों रहे हैं? डांटू नहीं तो क्या करूँ? किसने कहा तबीयत खराब करने के लिए? सर मैंने जानबूझकर थोड़ी ना की। अच्छा और डॉक्टर क्या कह रहे थे, सुना नहीं तुमने? डॉक्टर्स का क्या है, वो तो कुछ भी कहते हैं, तो क्या आप मान लेंगे? हाँ बिल्कुल, तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा कि तुम ठीक से सोई नहीं हो, कुछ सोच रही थी इसलिए तुम्हें बुखार आया और तुम्हें हेडेक भी हो रहा है। घंटों बीत गए और बारिश नहीं रुक रही है और गाड़ी में बैठे बैठे ते बोर हो गई है, इसलिए वो जंकुक से कहती है सर बहुत देर हो गई है और बारिश नहीं रुक रही है, हम कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? मैं बोर हो रही हूँ यहाँ बैठे बैठे। सॉरी मिस्टर, इतनी तेज बारिश में गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन सर इतनी बारिश में ड्राइव करने से एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं नहीं कर सकता। तो सर चलिए ना बारिश में भीगने चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे बारिश पसंद नहीं है, बारिश में भीगने से मैं बीमार पड़ जाता हूँ। लेकिन मैं तो बीमार नहीं पड़ती, इसलिए आप यहाँ बैठिए, मैं जा रही हूँ बारिश में भीगने। नहीं मिस्टर मिस्टर नहीं, आप बीमार हो जाएंगे, मेरी बात सुनिए। नहीं सर मुझे कुछ नहीं होगा, आप बैठिए मैं भी आती हूँ। बारिश कितनी तेज हो रही है। क्या मैं तुम लोगों के साथ डांस करूं? मेरी सवरी मेघा मेघा, मेरी सवरी मेघा मेघा, मेरी सवरी मेघा मेरी सव। मुझे नहीं पता था कि तुम बारिश में भीगते हुए इतनी खूबसूरत लगती हो। तुम वैसे ही इतनी सुंदर हो और ये बिजली तुम्हारे मुंह पे पड़ती है तो तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। आर्मी हम यहाँ ते को बारिश का मजा लेने देते हैं और डांस करने देते हैं और चंको को उन्हें देखने देते हैं। हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, हम चलते हैं शुगर और जिमिन के पास, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। अच्छा तुम अब थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ और सो जाओ, डॉक्टर ने कहा है ना कि तुम्हारा सोना बहुत जरूरी है। आप मुझे इतना डांट क्यों रहे हैं? डांटो नहीं तो और क्या करूँ? आजकल तुम कैसा बिहेव कर रही हो मेरे साथ में? हाँ ये ठीक है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती आप करें और आप डांट भी मुझे ही रहे हैं। क्या किया है मैंने? कुछ नहीं किया आपने, जाइए बारिश हल्की हो गई, अब आप घर जाइए, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। लगता है तुम्हें मेरा यहाँ रुकना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए बार बार कह रही हो ना चले जाओ चले जाओ। ठीक है मैं जा रहा हूँ।
नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा तुम चाहती हो मैं रुकूं? अच्छा ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। मैं बस टेंशन में था क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, और तुम मान भी नहीं रही थी डॉक्टर के पास आने के लिए। ठीक है तुम सो जाओ, फिर मैं चला जाऊंगा। ओके बाय दी, अब हम लोग घर जा रहे हैं। आपके साथ बारिश में भीगकर बहुत मजा आया। बाय, समय का जाना, मुझे भी तुम लोगों के साथ बहुत मजा आया। बाय। क्या कहते हो दोस्तों, मैंने तो आज तक ऐसी लड़की कभी नहीं देखी। ये कितनी ज्यादा हॉट है ना, बारिश में तो आग लगा दी इसने। पता नहीं जेके, तुम्हारे साथ बारिश में भीगने का मेरा सपना कब पूरा होगा। ये लड़के कौन है और ये ते की तरफ क्यों जा रहे हैं? जंकुक देखते हैं कि कुछ लड़के ते को बारिश में डांस करता हुआ देख रहे हैं और कुछ कह रहे हैं, और साथ ही साथ वो ते की तरफ बढ़ भी रहे हैं। तो जंकुक गाड़ी से उतरते हैं और ते के पास पहुंच जाते हैं। सर आप? हाँ मैं। मेरे साथ डांस नहीं करोगे? क्यों नहीं? ला 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 ला। रुक जा भाई रुक जा, ये कौन है? लगता है ये उसका पति है। हमें चलना चाहिए यहाँ से। हाँ चलते हैं। अच्छा वही लोग चले गए। शायद इन लोगों को लगा होगा कि मैं ते का पति हूँ। हाँ नहीं हो तो क्या हुआ, हो जाऊंगा एक ना एक दिन तो जरूर बनूंगा मैं ते का पति। हाँ अभी तो मुझे मोमेंट एंजॉय करना है, ते के साथ डांस करना है। वो मेरे साथ डांस कर रही है, वो भी एकदम फ्रीली। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आ रहा है ना मजा सर आपको? बारिश, मुझे बारिश बहुत पसंद है। ते बारिश में भीगने से इतनी ज्यादा खुश है कि वो पूरी तरह से भूल चुकी है कि वो किसके साथ है। उधर जिमिन भी दवाई खाकर अब थोड़ी सी ठीक हो गई है, तो वो योंगी से पूछती है, सर मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। जब डॉक्टर ने मुझे आपकी वाइफ कहा तो आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ? क्योंकि मुझे ज़रूरी नहीं लगा। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें सबको बताई जाए। आई थिंक मिस जी आपका वेट कर रही होंगी ऑफिस में, और आप यहाँ हैं। मैंने जंको को बोल दिया था उन्हें कहने के लिए, तो वो अब तक घर चली गई होंगी। मिस जी बहुत खूबसूरत है ना सर? हाँ बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम उनसे ज़्यादा खूबसूरत हो। सर क्या कहा आपने? मैंने ये कहा कि मेरे हिसाब से तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मैंने आज तक तुम जैसी सुंदर लड़की नहीं देखी। क्या हुआ, तुम्हें बुरा लगा क्या मैंने तुमसे कहा? नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। तुम सो जाओ थोड़ी देर के लिए, तुम्हारे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ तुम्हें कुछ आराम है दवाई से? हाँ पहले से कुछ अच्छा लग रहा है अब। फाइनली ह्यूमन का झगड़ा बंद हो गया और कुछ प्यार भरी बातें हो रही हैं, तो हम इन्हें करने देते हैं। उधर ते को भी रियलाइज हो गया है कि वो किसके साथ डांस कर रही है, तो वो बहुत बुरी तरह से शॉक है कि वो ये क्या कर रही है। पागल हो गई हूँ मैं, ये सर है जेके नहीं। क्या मिस्ते, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं सर, हमें आई थिंक चलना चाहिए। आपकी तबीयत खराब हो जाती है बारिश में, चलना चाहिए हमें। अचानक क्या हो गया आपको? अभी तो आप बहुत एंजॉय कर रही थी, बहुत अच्छे से डांस कर रही थी, क्या हुआ? नहीं सर कुछ नहीं, बहुत हो गया डांस। आई थिंक हमें चलना चाहिए। जिमिन से मेरा वेट कर रही होगी घर पे। मिस्ते जी सर आप वहीं रुकिए, ये पहन लीजिए आप, आपके कपड़े भीग गए हैं पूरी तरीके से। चलिए चलकर कार में बैठिए, बारिश रुक जाएगी तो हम घर चलते हैं। चलिए। ओके सर, चलिए कार में चलते हैं। दवाई खाने के बाद जिमिन अब सो गई है, और सोते हुए जिमिन को देखकर योंगी सोच रहे हैं, सोते हुए कितनी प्यारी लग रही हो। तुम्हें पहली बार आज सोता हुआ देख रहा हूँ, जी कर रहे हैं बस ऐसी पूरी जिंदगी देखता रहूँ तुम्हें। पूरा दिन हो गया आराम रेस्टोरेंट में बैठे हैं और जिन का वेट कर रहे हैं, पर जिन उनसे मिलने आई नहीं क्योंकि जिन नामजिन से गुस्सा हो गई है। और अब जिन घर जा रही हैं, तब नामजिन उनसे पूछते हैं, जिन आगे तुम सुनो, कहाँ जा रही हो? जिन कहाँ जा रही हो? घर जा रही हो, और कहाँ जाऊंगी? तो मुझे नहीं बताया, तुम अकेले घर जा रही हो? हाँ मैं चल रहा हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए। नहीं मैं इम्बो के साथ घर जा रही हूँ आज। इम्बो के साथ क्यों? मैं कितनी देर से तुम्हारा यहाँ बाहर वेट कर रहा हूँ। हाँ तो मैंने थोड़ी ना कहा था कि तुम मेरा वेट करो। मतलब क्या तुम्हारे कहने का? हर रोज मैं जाता हूँ ना तुम्हारे साथ तुम्हें घर छोड़ने, फिर तो हर रोज मैं थोड़ी ना कहती हूँ कि तुम मेरे लिए यहाँ रुको और मुझे घर छोड़ने चलो, तो अपनी मर्जी से रुकते हो। ये कौन सा तरीका है मुझसे बात करने का? तुमने ऐसे कभी मुझसे बात नहीं की है। मुझे देर हो रही, मैं चलती हूँ। ओके
मैं जब से आया हूँ तब से तुम्हारा यहाँ बैठ कर वेट कर रहा हूँ कि कब तुम आओगे, और मुझे तुम्हें कुछ बहुत ज़रूरी बताना था। मुझे बताना था कि मेरे मॉम डैड आए हैं लंदन से, और तुम आज पूरे दिन मुझसे मिलने ही नहीं आई। हाँ, और अब ऐसी बातें कर रही हो। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे मॉम डैड लंदन से आए, तो फिर तुम यहाँ मेरा वेट करके क्यों टाइम वेस्ट कर रहे थे? तुम्हें तो अपने मॉम डैड के साथ होना चाहिए ना। तुम्हारे मॉम तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, जाओ तुम घर जाओ। हाँ, इससे पहले तो तुमने कभी ऐसे नहीं कहा मुझसे। हाँ, फिर आज क्यों? कहीं जिमिन ने जो मुझसे कहा वो सच तो नहीं है ना? हाँ, मुझे नहीं पता कि जिमिन ने तुमसे क्या कहा है नामचुन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम बोर हुए होगे, क्योंकि कंपनी देने के लिए तुम्हारे साथ आज कोई था ना। मैं नहीं थी तो क्या हुआ, कोई और तो था ही। मैं घर चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ओके बाय। चले मिस ब्यूटीफुल, लेट हो रहा है, मैं घर चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। जिन जिन मेरी बात सुनो। जिन, तुम ऐसे नहीं जा सकते। जिन जिन नामजुन की एक भी बात नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। कहीं तुम सच में इस इन्वो को पसंद तो नहीं करती हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता मैं। नामजुन जिनसे नाराज भी हो गए हैं और दुखी भी हैं। उधर ते और जंको गाड़ी में बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे हैं। ते, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही ना? हाँ नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे पता है कि रात बहुत हो गई है, लेकिन अब बारिश हल्की हो गई है। हम अभी घर पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। हाँ ओके सर। ओह गॉड, ये कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। हाँ, क्या ज़रूरत है मुझे बारिश में भीगने की? पता नहीं सर ने क्या क्या देखा होगा। क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में। बेल बज रही है, इस समय कौन होगा? हाँ ओह गॉड, ये मैंने क्या किया? मेरी आँख कब लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं जिमिन के साथ उसके बेड पर ही सो गया। ये सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है। हाँ हाँ आया, पता नहीं दरवाजे पर कौन होगा, मुझे तो पता भी नहीं है। इतनी देर से दरवाजा खोला मैं। आ, तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? हाँ भाभी। हाँ, क्या क्या कहा तुमने? हाँ क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं जिमिना का बॉस हूँ। तुम जिमिना के बॉस हो तो मेरे घर में क्या कर रहे हो? हाँ दी, आप कब आई? हाँ जिमिन तुम अंदर थी तो तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम कमरे में थी तो ये लड़का हमारे घर में क्या कर रहा है? हाँ दी, ये मेरे बॉस है, मिस्टर योंगी। वो एक्चुअली ऑफिस में मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो ये मुझे घर छोड़ने आए थे। तुम्हारे बॉस मिस्टर मिन योंगी, मतलब नामजून के छोटे भाई। हाँ जी दी, सही समझी आप। वो एक्चुअली बारिश होने लगी थी ना, इसलिए यहीं रुक गए। हेलो दी, सॉरी मैं बिना आपकी परमिशन के आपके घर पे रुका। सॉरी, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, बस मैं इसीलिए रुक गया था। अच्छा मैं चलता हूँ। गुड नाइट। थैंक यू मेरी जिमिना का ध्यान रखने के लिए। और बारिश अभी भी हो रही है हल्की हल्की, तो संभल कर जाना। ओके, गुड नाइट। जी दी, मैं संभाल कर जाऊँगा। आप जिमिन का ध्यान रखिएगा। मैं चलता हूँ। बाय जिमिन। बाय दी। बाय सर। गुड नाइट। जिमिन जी, जाओ अपने रूम में जाओ, जाकर रेस्ट करो। जी दी। ओके। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कि योगी ने मुझे भाभी कहा, या फिर मेरे कान बज रहे हैं। शायद नामजून की वजह से मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी सोच रही हूँ। तो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय, टेक केयर।